लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाने के क्या क्या वेज होते हैं और आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 700 प्लस क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो मुझे आइडिया है कि जब भी कोई क्लाइंट का मैसेज आता है उसके एक दो मैसेजेस से ही मुझे पता चल जाता है कि ये क्लाइंट किस तरह का बिहेवियर रखेगा और ये क्लाइंट इसके साथ काम करना आसान रहेगा या इसके साथ काम करना मुश्किल रहेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे आप क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं और आपका हर प्रोजेक्ट 5 स्टार रेटिंग से भी कंप्लीट होगा और वो क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेगा। तो अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी एक फ्रीलांसर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी वर्क करते हैं और ऑब्वियसली अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो आपके लिए भी ये पॉइंट्स वर्क करेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी क्लाइंट के साथ कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपने करना ये है कि कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, उसके बिजनेस को समझने की कोशिश करें, उसके बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस करें। जितने ज्यादा आप उससे क्वेश्चंस करेंगे वो उतनी ही डिटेल में आपको उसका आंसर देगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी। आप जब ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्लाइंट को यह पता चलता है कि आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जिस वजह से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो बेतुके क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि आप क्लाइंट से पूछ रहे हो कि यार ये काम कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने। आप अपने स्किल के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आपने उससे सारी इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि आप उसका काम बेहतर तरीके से कर सकें। इसका बेस्ट वे ये है कि आप उससे एक जूम की मीटिंग सेट कर लें और उसके ऊपर उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लें। तो मैंने ये चीज नोट की है कि अगर आप क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चंस आपको काम करने में भी हेल्प कर रहे हैं तो क्लाइंट इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप उनका काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये वर्क करती है चीज। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने क्लाइंट को अपनी एक्सपर्टीज शो करनी है। आपने बताना है कि आप पहली बार ये काम नहीं कर रहे, आप ये काम बहुत बार कर चुके हैं। आपने उसको अपने पोर्टफोलियो शो करने हैं और पोर्टफोलियो के अंदर आपने अपने प्रीवियस वर्क जो आपके बेस्ट वर्क थे वो आपने उसके साथ शेयर करने हैं और पोर्टफोलियो आपने जस्ट वही शेयर करना है जो कि उसके काम से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं और आप उसे वेब डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो शो कर रहे हैं। इस तरह से ना कीजिएगा। तो पोर्टफोलियो के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं कि किस तरीके से आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करनी है। उस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूं और अगर आपने अभी तक पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं बनाई तो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करें और जाके अभी वो वीडियो देखें और अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट आज ही क्रिएट करें क्योंकि पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट के साथ जब आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं तो उसका जो ट्रस्ट है वो आप पे बहुत ज्यादा बनता है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने उसके ब्रांड को या उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के उसके साथ डिस्कशन करनी है। ठीक है, उसको ऐसा ना लगे कि यार आप जस्ट उसी प्रोजेक्ट के लिए ही उसके साथ काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को आपने बस किसी तरीके से सर से उतार के पैसे लेने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ना ही क्लाइंट को ऐसी फील आनी चाहिए और ना ही आपके जहन में ऐसी चीज होनी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज सोचेंगे तो आपका शायद प्रोजेक्ट वो अच्छा कंप्लीट हो जाए, आपको 5 स्टार रेटिंग भी मिल जाए, लेकिन वो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अगर आप उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के चलेंगे तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा और उसके अंदर ये एहसास होगा कि ये बंदा मेरे बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के इसके ऊपर काम कर रहा है, तो क्यों ना मैं नेक्स्ट टाइम भी इसी बंदे को हायर करूं, मुझे किसी और जगह के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा क्लाइंट के ब्रांड को, उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के उसके ऊपर काम करें। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप एक तो उस काम को भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्लाइंट भी आपका सेटिस्फाई होगा और लॉन्ग टर्म भी आपके साथ वो चलेगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि आपने क्लाइंट को एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है फ्री में। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने आपको $100 दिए हैं कोई एक लोगो क्रिएट करने का, ठीक है, आपने करना यह है कि आपने उस क्लाइंट को कोई एक एक्स्ट्रा डिजाइन भी उसको प्रोवाइड करना है। लाइक उसके लिए आप उसका फेसबुक का पेज का बैनर बना सकते हैं, वेबसाइट का एक बैनर बना के दे सकते हैं। आप उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करें। जब आप उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियस सी बात है कि उसको ये लगेगा कि मैंने कम पैसों के अंदर ज्यादा काम करवाया है। और हमेशा
किसी भी क्लाइंट के साथ आप काम करें, किसी भी नीश के अंदर आप काम करें, बेशक वो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, कोई भी है, हमेशा क्लाइंट ने जितने पैसे आपको दिए हैं उससे ज्यादा आपने काम सबमिट करवाना है। उसे फील एक आनी चाहिए कि जितने पैसे मैंने स्पेंड किए हैं मुझे उससे ज्यादा की चीज मिली है। इसका ये बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही कि क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन वो आगे अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली के अंदर भी जाके आपकी सर्विसेज के बारे में बताएगा, और वो इस तरीके से बताएगा कि यार मुझे 2-3 चीजें, सर्विसेज जो है वो मुझे एक्स्ट्रा मिल गई, तो क्यों ना आप भी जाके वहां से फ्री ले लो। क्योंकि देखें, अगर कोई 2 सर्विसेज ऐसी हैं जिसके अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं और आप उसको एक ही सिंगल फीस के अंदर उसको वो चीज प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे ये चीज पसंद आएगी और वो आगे भी शेयर करेगा और आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम इसे 2-2 चीजें क्यों प्रोवाइड करें। मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन भी। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी सर्विस की जो प्राइस है वो आपने थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई $50 का प्रोजेक्ट है और $10 की सर्विस आपने एक्स्ट्रा देनी है, तो आप अपनी जो सर्विस है उसकी प्राइस $60 रख सकते हैं, ताकि आप जो मेहनत करेंगे वो पैसे भी आपको वहां से मिल जाए, लेकिन क्लाइंट को ये फील आनी चाहिए कि मुझे वो काम, वो जो चीज है वो मुझे एक्स्ट्रा मिली है, लेकिन आप उसके अलग से पैसे चार्ज कर चुके हैं। अब मैं लास्ट टिप आप लोगों को बताता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि किसी भी क्लाइंट के साथ आप काम करेंगे ना तो वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेगा। वो ये है कि आपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी है काम से हटके। लाइक अगर फॉर एग्जांपल उसकी बर्थडे के बारे में पूछ लें, वो डेट नोट करके रख लें। मेरे पास एक शीट बनी हुई है जिसमें मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐड है। अब होता यह है कि मैं हर उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो मेरे ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको उनकी बर्थडे विश करता हूँ। तो जब आप बर्थडे विश करेंगे तो आपका उसके साथ जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई इवेंट्स आते हैं, लाइक कोई हॉलीडेज हैं, उनको भी आप विश कर सकते हैं। लोग अक्सर क्रिसमस आता है उसको विश कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखना है कि वो क्लाइंट अगर मुस्लिम है तो आप उसे रमज़ान मुबारक कह सकते हैं, ईद मुबारक उसे विश कर सकते हैं। और अगर वो क्लाइंट क्रिश्चियन है तो आप उन्हीं के ही जो त्यौहार हैं उनको आप विश कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाइंट से उसकी हॉबीज पूछ सकते हैं। वो कोई पेट्स रखने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है, आप उन्हें पेट्स के बारे में उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और उनकी जो कंट्री की सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपका एक जो रिलेशन है क्लाइंट से वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये वाली जो स्ट्रेटजीज हैं यही मैंने इम्प्लीमेंट करके अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे रिलेशन बनाए हुए हैं कि मैं काम अगर वो मुझे नहीं भी दे रहे होते तो तब भी मेरी उनसे मीटिंग्स हो रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यार हमारी आपस में एक फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप एक फ्रीलांसर हैं। बेशक आप फाइवर से क्लाइंट्स ले रहे हैं, अपवर्क से ले रहे हैं, या आप लिंक्डइन से क्लाइंट्स ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर मैंने एक कोर्स बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा ऑब्वियसली, उस पर बहुत कम व्यूज हैं। मैंने बहुत मेहनत से वो कोर्स बनाया है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फ्री में कोर्स है, आप जाके देखें मेरे चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं मैं इस प्लेलिस्ट का, आप अभी जाएं उसके ऊपर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।